आज सिरमौर दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर पांवटा साहिब को देंगे करोड़ों की सौगात। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। कर्मचारियों को जयराम सरकार की बड़ी सौगात। अनुबंध कर्मचारियों को मिलेगा उच्च वेतनमान। सीएम ने कांग्रेस पर कसा तंज। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस को लिया निशाने पर। सत्येंद्र जैन बोले, हिमाचल में झाड़ू से होगा सबका सफाया। तिरंगा यात्रा निकालने पर एफआईआर से भड़के विक्रमादित्य सिंह। सीएम जयराम ठाकुर बोले, मुकदमा वापस लेना होगा तो लेंगे। 29 मार्च को कांग्रेस विधायक ने निकाली थी तिरंगा यात्रा। जनमंच में 80 साल की बुजुर्ग ने सुनाई बेटे और बहू की दास्तान। कहा, पत्थर मारकर घर से निकाल दिया, अब जमीन और पैसे के लिए किया जाता है प्रताड़ित। हिमाचल के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी गीता। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर बोले, छात्रों को संस्कृति से परिचय कराने का मकसद। 9वीं से 12वीं के छात्रों को मिलेगा गीता का ज्ञान। और ऊना में श्रद्धालुओं से भरा हुआ ट्रक पलटा। हादसे में 40 श्रद्धालु घायल, 5 की हालत गंभीर। सभी श्रद्धालु पंजाब के रहने वाले। नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि के दंगल में और मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। खबर आज की करेंगे, जहां पर आज सीएम सिरमौर दौरे पर है। जयराम ठाकुर सिरमौर दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो करोड़ों की सौगात देते हुए नजर आएंगे। पांवटा साहिब को करोड़ों की सौगात दी जाएगी। कई परियोजनाओं का यहां पर उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा, जहां पर करीब 216 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। तो सीएम इन दिनों अलग अलग हलकों के दौरे पर हैं और इसी के मद्देनजर आज सिरमौर के दौरे पर रहेंगे। पांवटा साहिब को यहां करोड़ों की सौगात दी जाएगी। कई परियोजनाओं का यहां पर उद्घाटन किया जाएगा, शिलान्यास किया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि करीब 216 करोड़ की योजनाओं की सीएम यहां पर सौगात देते हुए नजर आएंगे। तो अलग अलग जगहों का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में आज सिरमौर के दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर। सतीश शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, आज सीएम का दौरा है, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ तैयारी सीएम के दौरे को लेकर? बिल्कुल कुसुम, देखिए, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का सिरमौर जिला का 1 दिवसीय प्रवास है और पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो पहुंच रहे हैं। करीब 10:30 का समय बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पांवटा साहिब पहुंचेंगे। और आपको ये बता दें कि करीब 216 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करने वाले। साथ साथ यहाँ ये भी बता दें कि हाल में भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सिरमौर जिला पहुंचे थे। 31 मार्च को शिलाई विधानसभा क्षेत्र का उनका दौरा था। तो हम कह सकते हैं कि अब मुख्यमंत्री के दौरे लगातार सिरमौर जिला में जो है वो हो रहे हैं। जी सतीश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार दौरे हो रहे हैं और इसी कड़ी में आज एक और दौरा सीएम जयराम ठाकुर का है। अब सिरमौर के लोगों को इंतजार है कि क्या कुछ सौगात, क्या कुछ तोहफे आज उन्हें दिए जाते हैं। हिमाचल में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसी बीच हिमाचल सरकार ने कर्मचारियों को तोहफा दिया है। रविवार को कर्मचारियों के सम्मेलन के दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने बड़े ऐलान किए। अनुबंध कर्मचारियों को उच्च वेतनमान दिया जाएगा, ये भी ऐलान किया गया। कर्मचारियों पर लगे राइडर को भी हटाया जाएगा। आईटी कर्मचारियों को रेगुलर होने पर भी क्लर्क की तर्ज पर हायर ग्रेड भी दिया जाएगा। इसी दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर वार किया और ये कहा कि कोरोना की तरह कांग्रेस भी जल्द ही खत्म हो जाएगी। और कई बार तो हमने इस बात को देखा, कुछ नेतृत्व तो इस प्रकार के भी रहे जो ऐसा मानते हैं कि कर्मचारी तो नौकर है, जो आदेश करेंगे उसका पालन करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमने कहा इस प्रकार के व्यवहार से मुझे लगता है कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आवश्यकता नहीं है। हम प्यार से काम कर सकते हैं, मिल करके काम कर सकते हैं।
हिमाचल में आम आदमी पार्टी भी पैर पसारने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी नेता ये दावा कर रहे हैं कि प्रदेश के लोग आपको पहले से ही नकार चुके हैं। विधानसभा स्पीकर विपिन परमार ने आम आदमी पार्टी को दो टूक शब्दों में ये कहा है कि बीजेपी किसी से भी घबराती नहीं है और हाल ही में हुए चुनावों में आम आदमी पार्टी के नेताओं की जमानतें भी जब्त हुई हैं। परमार ने ये दावा किया है कि एक बार फिर से प्रदेश में बीजेपी की सत्ता होगी। कौन घबरा रहा है और कौन नहीं घबरा रहा है, घबराने का यहाँ मुझे लगता कोई औचित्य नहीं है। जो कहीं है नहीं वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते हैं। हिंदुस्तान के 5 प्रांतों में जो चुनाव हुए हैं वहाँ पर उस पार्टी के आप पार्टी के नेताओं की अधिकृत स्थानों पर जमानतें जब्त हुई, इसलिए वो कहीं नहीं है। हिमाचल के चुनावी दंगल में आम आदमी पार्टी की एंट्री ने इस बार इस सियासी खेल को बड़ा ही दिलचस्प बना दिया है। हालांकि आपके दावों पर विरोधी तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी जीत का लगातार दम भर रही है। इस बीच मंडी सदर से विधायक अनिल शर्मा ने बीजेपी और कांग्रेस को बड़ी नसीहत एक बार फिर से दी है। देवभूमि में राजनीतिक पारा बढ़ गया है। चुनावी साल है, हर सियासी दल सत्ता का सपना देख रहा है। इस बार हिमाचल के चुनावी दंगल में आम आदमी पार्टी भी जोर आजमाइश करेगी। 6 अप्रैल को आम आदमी पार्टी मंडी में रोड शो कर अपना चुनावी बिगुल फूंकने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान इस रोड शो में शिरकत करेंगे। माना जा रहा है कि दूसरे दलों से कई बड़े नेता इस दिन आपका दामन थामेंगे। इस बीच मंडी सदर विधायक अनिल शर्मा ने बीजेपी और कांग्रेस को बड़ी नसीहत दी है। इनका कहना है कि दोनों दलों से नाराज लोग ही आम आदमी पार्टी में जाएंगे। तो हिमाचल जो है और प्रदेशों से बहुत आगे जा चुका है। हो सकता है नौजवानों के अंदर कुछ नौकरियों का प्रलोभन भी हो, नौकरी की बात भी हो, जो हर सरकार करती है। कोई भी सरकार शिक्षा की बात भी करती है, नौकरी की बात भी करती है। तो ये समय बताएगा कि क्योंकि हमें किसी पार्टी को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अनिल शर्मा खुद अपनी पार्टी में लंबे वक्त से हाशिए पर हैं। आपको लेकर दिए उनके बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। उधर बीजेपी के बाकी नेता आपके दावों को सिरे से नकार रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी को बरसाती मेंढक बताया। राजनीतिक दल नए भी बरसाती मेंढक की तरह फुदक कर आएंगे। मीडिया में भी उनको नई जगह मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस का तो बंटा आधार हो चुका है। मीडिया उनको थोड़ा उठाने का प्रयास करेगा और सही भी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसी ने ऐसा आंकड़ा लिखा है कि उस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा 397 सीटों पर और 397 की 397 सीटों पर उसकी जमानत जब्त होने का काम हुआ है। जयराम सरकार में मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को लेकर चर्चाओं का बाजार गरमाया हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो आपका दामन थाम सकते हैं। इन अटकलों पर उन्होंने न्यूज़ 18 पर बेबाक अपनी बात कही और साथ ही हिमाचल में थर्ड फ्रंट के दावों को खारिज कर दिया। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो किसी भी प्रकार से कोई भी तीसरा विकल्प यहाँ कामयाब नहीं है। हमने खुद तीसरा विकल्प खड़ा किया था 1998 में। पंडित सुखराम जी मैंने हमने हिमाचल विकास कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। तो यहाँ पर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार जो है वो बनेगी। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की एंट्री पर जबरदस्त बयानबाजी का दौर जारी है। इस बार के विधानसभा चुनाव में आपकी एंट्री से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। आपको लेकर
बीजेपी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये पंजाब नहीं हिमाचल है, पर इतना जरूर है कि अंदर खाने आप को लेकर सुगबुगाहट दोनों ही खेमों में है। देखना होगा कि आपके हिमाचल के चुनावी दंगल में एंट्री लेने से किसको फायदा होगा और किसका खेल बिगड़ेगा। वहीं आम आदमी पार्टी कितना असर छोड़ पाएगी, ये देखना भी लाजमी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देवभूमि का दंगल इस बार दिलचस्प नजर आ रहा है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। हिमाचल चुनाव प्रभारी सत्येंद्र जैन ने एक बड़ा दावा किया है कि प्रदेश में झाड़ू से सबका इस बार सफाया कर दिया जाएगा। सत्येंद्र जैन ने यह भी कहा है कि केजरीवाल के रोड शो से विरोधी लगातार परेशान है और इसी वजह से प्रदेश में तरह तरह की आम आदमी पार्टी को लेकर बयानबाजियां अब शुरू हो चुकी हैं। 6 अप्रैल को मंडी में केजरीवाल का एक बड़ा रोड शो होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस रोड शो के शुरू होने से पहले ही हिमाचल के दंगल में लगातार दिलचस्पी बढ़ती जा रही है और इस बीच आम आदमी पार्टी भी अब हमलावर मोड में आ चुकी है। यही वजह है कि अब बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यहाँ पर सत्येंद्र जैन नजर आए। तो ऐसा है, सारे कमेंट क्यों दे रहे हैं? जनता देख लेगी। अभी आप मुझे बता रहे, मैंने तो सुना भी नहीं था। अवतार कांग्रेस ये कह रही है, अनुराग ठाकुर जी ये कह रहे हैं, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं, तो सारे परेशान है ना, तभी तो कह रहे हैं। वरना उनको कहने की जरूरत क्या थी? उनको चिंता करने की जरूरत क्या थी? अगर हम कुछ है ही नहीं तो वो परेशान क्यों है? परेशान इसलिए कि जनता इस बार दोनों के ऊपर झाड़ू फेरने वाली है, अच्छी तरह झाड़ू चलेगा। तो जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी के बड़े चेहरे आने वाले दिनों में उनके साथ नजर आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक रमेश ध्वाला ने यह तंज कसते हुए कहा है कि हिमाचल में आपका कोई भी आधार नहीं है और ना ही यहां के लोग आम आदमी पार्टी को अपनाते हुए नजर आएंगे। गलत है और मैं ये कहने जा रहा हूँ कि ऐसी ये लुभावनी अगर आप लोगों को लालच देंगे, लोगों को ऐसे आश्वासन देंगे, तो आज जो लंका में जो कुछ हो रहा है तो कल को यहाँ भी हो सकता है। निकट भविष्य में सब कुछ पता चल जाएगा। ये सरकार आपकी फ्लॉप हो जाएगी। और जहां तक हिमाचल का संबंध है, हिमाचल में 2 ही पार्टी हैं, कांग्रेस और बीजेपी। और खबर हमीरपुर से। हमीरपुर के जंदली राजपूता गांव में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पर कच्चा मकान गिरने से मां बेटे की यहां पर मौत हो गई। घर के अंदर सो रहे थे और इसी दौरान ये पूरा हादसा हुआ और इस हादसे में मां बेटे ने दम तोड़ दिया है। हादसे से पूरे गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ नजर आ रहा है। तो हमीरपुर का ये पूरा मामला है, जंदली राजपूता गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि कच्चा मकान था जो गिर गया और इस हादसे में मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। हमारे संवाददाता जसबीर हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गया। जसबीर, क्या अपडेट है इस दर्दनाक हादसे को लेकर? जी किस्म, बिल्कुल आपने सही कहा। करीब रात को 12 बजे के करीब कच्चा मकान गिर गया है और उसके गिरने से अंदर सोए हुए पूरा परिवार में बताएं कि सिर्फ पति ही घायल बचा है और बाकी बच्चा 9 वर्षीय बच्चा और उसके साथ 32 वर्षीय उसकी मां थी, वो वहां दबकर मौत हुई। अभी दोनों को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया और रात के समय पुलिस ने भी बचाव कार्य किया है आकर, और जो दबे हुए थे लोगों के सहयोग से उन्हें बाहर निकाला। लेकिन इस पूरे हादसे में जो पूरा गांव वो सहमा हुआ है, क्योंकि इस तरह कच्चा मकान, ना बारिश थी ना तूफान था, फिर भी गिर गया और उसकी वजह से 2 जानें चली गई हैं। जी, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया जसबीर। तो हैरानी हो रही है लोगों को, क्योंकि ना ही कोई बारिश हुई ना ही कोई तूफान आया, इस बीच भरभरा कर ही पूरा मकान गिर गया और इस हादसे में मां बेटे की मौत हो गई। पुलिस जांच कर रही है और हमीरपुर के जंदली राजपूता गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो हमीरपुर का ये पूरा मामला है, जंदली राजपूता गांव में ये पूरा हादसा हुआ है, जहां पर कहा यह जा रहा है कि मकान कच्चा था, ना ही कोई आंधी आई, ना ही कोई तूफान आया, ना बारिश हुई और इस बीच ये मकान अचानक से ही रात को भरभरा कर गिर पड़ा। इस दौरान हादसे में घर के अंदर सो रहे मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि
एक शख्स को जो है अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हमीरपुर के जंदली राजपूता गांव का ये पूरा मामला है। इस हादसे के बाद गांव के लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, सदमे में हैं। पूरे गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एफआईआर दर्ज होने से विक्रमादित्य सिंह भड़क गए। सीएम की मौजूदगी में नारे लगे तो देशभक्त हम तिरंगा यात्रा निकाले तो 144 का दर्ज जो मुकदमा है वो दर्ज हो जाता है। 29 मार्च को विक्रमादित्य सिंह ने तिरंगा यात्रा निकाली थी और इसके बाद कहा जा रहा है कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। और इस एफआईआर से विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस विधायक भड़कते हुए नजर आए। उनका ये कहना है कि सीएम की मौजूदगी में अगर देशभक्ति के नारे लगते हैं तो वो देशभक्त कहलाए जाते हैं और हम अगर तिरंगा यात्रा निकालते हैं तो 144 का मुकदमा हम पर दर्ज कर दिया जाता है। आपको बता दें कि 29 मार्च को विक्रमादित्य सिंह ने तिरंगा यात्रा निकाली थी और इसके बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी। तो बड़ी खबर हिमाचल में आपको बता रहे, हिमाचल से जुड़ी हुई बड़ी खबर जहां पर कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह भड़कते हुए नजर आए, प्रदेश सरकार पर भड़कते हुए नजर आए, पुलिस प्रशासन पर भड़कते हुए नजर आए। क्योंकि जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की है उसके बाद विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश सरकार पर, सीएम जयराम ठाकुर पर कई तरीके के निशाने साधे हैं। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने ये कहा है कि सीएम की मौजूदगी में जब देशभक्ति के नारे लगाए जाते हैं तो वो देशभक्त कहलाए जाते हैं और जब हमने तिरंगा यात्रा निकाली तो हमारे ऊपर जो है 144 का मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो ये कैसा अन्याय है? ये सवाल पूछते हुए विक्रमादित्य सिंह प्रदेश सरकार से नजर आए, प्रदेश की जनता से नजर आए। कई तरीके से वो भड़के भी सवाल भी पूछे प्रदेश सरकार से। और इसके साथ ही आपको बता दें कि विक्रमादित्य सिंह ने 29 मार्च को तिरंगा यात्रा निकाली थी। भारी संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद थे। इस दौरान देशभक्ति के नारे लगाए गए, लेकिन जब एफआईआर दर्ज की गई, 144 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया तो इसके खिलाफ जो है विक्रमादित्य सिंह जमकर प्रदेश सरकार पर भड़के, अपनी भड़ास उन्होंने सरकार पर निकाली। तो कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह पर दर्ज 144 का मुकदमा रद्द हो सकता है। सीएम जयराम ठाकुर ने यह कहा है कि पूरे मामले को एग्जामिन किया जाएगा। केस वापस लेने वाला हुआ तो वापस भी लिया जा सकता है। कहा है वो सारी बात को हम एग्जामिन करें। हमने नारे नहीं लगाए, कोई वहां कोई नारे नहीं लगे हैं। जहां कल कब की बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वहां पर तो नए साल के उपलक्ष्य में भारत माता की जय का नारा वहां पर लगा है। और जहां तक उनके ऊपर जो मामला दर्ज हुआ है किसी वजह से, शायद मुझे लगता है कि वो सारी चीज को मैं एग्जामिन कर लूंगा, उस पर विचार करेंगे। उसको वापस करना हो तो करेंगे। जहां उन्होंने कहा है वो सारी बात को हम एग्जामिन करें। हमने नारे नहीं लगाए, कोई वहां कोई नारे नहीं लगे हैं। जहां कल कब की बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वहां पर तो नए साल के उपलक्ष्य में भारत माता की जय का नारा वहां पर लगा है। और जहां तक उनके ऊपर जो मामला दर्ज हुआ है किसी वजह से, शायद मुझे लगता है कि वो सारी चीज को मैं एग्जामिन कर लूंगा, उस पर विचार करेंगे। उसको वापस करना हो तो करेंगे। अब बात अगली खबर की करते हैं। हिमाचल में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को गीता पढ़ाई जाएगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने इसकी जानकारी देते हुए ये कहा है कि स्कूलों में गीता की पढ़ाई संस्कृत और हिंदी की भाषा में होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति से परिचय कराने और नैतिक बल देने के उद्देश्य से ही ये फैसला लिया गया है। बहनों भाइयों, ये भी कहा है देवी देवताओं के संरक्षक मुख्यमंत्री ने कि हम आने वाले दिनों में 9th क्लास से ही अपने बच्चों को गीता का ज्ञान होना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ाना भी प्रारंभ करेंगे। खबर ऊना से है, जहां पर एक श्रद्धालुओं से भरा हुआ ट्रक अचानक से पलट गया, जिसमें 40 श्रद्धालु घायल हो गए। 5 की हालत इस दौरान गंभीर बताई जा रही है। थाना कला के हरिनगर में ये पूरा हादसा हुआ है। शाह तलाई में माथा टेकने के बाद ये श्रद्धालु वापस लौट रहे थे। ये सभी पंजाब के फिल्लौर के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिसमें
5 की हालत गंभीर है। 40 श्रद्धालु इसमें घायल भी हो गए हैं। तो ऊना की तस्वीरें, हादसे की ये तस्वीरें हैं जहां पर यात्रियों से भरा हुआ ट्रक पलट गया, श्रद्धालुओं से भरा हुआ ये ट्रक पलटा है। कहा यह जा रहा है कि 40 श्रद्धालु इसमें घायल हो गए हैं और इन घायलों में 5 की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। हादसे की तस्वीरें आपके सामने। कहा यह जा रहा है कि थाना कला के हरिनगर में यह हादसा हुआ, जहां पर तेज रफ्तार के बाद अचानक से ये ट्रक पलट गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। शाहतलाई में माथा टेकने के बाद वापस लौट रहे थे। बड़ी बात यह है कि ये सभी पंजाब के फिल्लौर के रहने वाले हैं, जिसमें 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और इस हादसे के बाद आप देख सकते हैं कि कितनी भयावह तस्वीरें यहां से सामने आई हैं, जहां पर ये तस्वीरें हैरान करती हैं। अचानक से इस दौरान यहां पर हड़कंप मचता हुआ नजर आया। सभी यात्रियों को आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिसमें 40 श्रद्धालुओं का भी इलाज जारी है। इसके साथ ही कहा यह जा रहा है कि 5 श्रद्धालुओं की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। कितने बंदे गड्डी 40-45 हो रही है। होया क्या पता नहीं लगा यार की होया, मोड़ ते गड्डी सामने लगा कोई चक्कर पता लगा उत्ते ही था, उत्ते बैठे सामने पता लगा गड्डी इदा जरा दाड़े ने खिलर इदा खिलर गड्डी है 407। सिरमौर के नाहन के उपमंडल के जमटा में रविवार को जनमंच कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनमंच में सुरला पंचायत की 80 साल की कृष्णा प्यारे ने खाद्य नागरिक और उपभोक्ता मामले के मंत्री राजेंद्र गर्ग और विधायक राजीव बिंदल से न्याय की गुहार लगाई। कृष्णा प्यारे ने कहा कि उसके बेटे और बहू पोते ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, पत्थर मारकर उसे घर से बाहर निकाला गया। अब वे पड़ोसियों के यहाँ आश्रय लेने को मजबूर है, वहां पर भी उसे चैन से नहीं रहने दिया जाता है परिवार वालों की तरफ से। और यही वजह है कि यहाँ पर ये महिला न्याय की गुहार लगाती हुई नजर आई। तो आज किसी के हाथ में पेंशन का फॉर्म नहीं हो। ना तो मेरे को बेटियां के पास रहने देते। तो 5 बच्चों की मां 80 वर्ष की अपंग विधवा बुजुर्ग कृष्णा प्यारी आज बेबस है। महिला एक बेटे की मौत भी हो चुकी है, महिला के बेटे की। तो दूसरा इसी गांव में रहता है, जिसने अपनी मां को दरवाजा लांघने पर मारने की धमकी तक दे डाली है। वहीं तीनों बेटियों की शादी हरियाणा में हुई है। ऐसे में महिला आज पूरी तरह से बेबस और लाचार है। देखना होगा कि मंत्री के निर्देशों के बाद इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। इस महिला के जो आरोपी बेटे हैं उनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। इससे बड़े-बड़े कार्यक्रम क्यों बोले मेरे को जमीन दे, मेरे को पैसा दे, हैं मैंने लोन भी तारा जी और बेटे को नौकरी भी दी अपने पति की। मेरे गांव में कोई सहारा नहीं है, गांव वाला कोई मेरे सिर दर्द नहीं लेता और मेरी जड़ा काटता है। मेरे ना मैंने दिया पर है नंदे ना मैंने बोले पढ़ो 5 महीने तक स्कूल तो पढ़ी मैं, यहाँ भी नहीं रहने देंगे मैंने, यहाँ भी